अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक्सेल के मज़ीद कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें जो कि पहले ही हमने कुछ पिछली वीडियोस में किया है, उस फॉर्मेटिंग से आगे लेके चलेंगे। तो इसमें जैसा कि हमने ये आखिरी दफ़ा ये काम किया था, आपको याद होगा कि आखिरी वीडियो में हमने ये फार्मूले लगाए थे, 4 फार्मूले, और उसमें एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई थी। इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए हमने यहाँ पे ये ग्रेड जो है उसको कैलकुलेट किया था परसेंटेज की बेस पे। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हम किस तरीके से चीज़ों को इसमें स्टेटमेंट के थ्रू, इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू कंडीशनल बेस पे डिसाइड करवा सकते हैं। यानी ये एक प्रोग्रामिंग की एक्चुअली फीचर है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एक्सेल में। तो ये शीट हमने इस बुनियाद पे बनाई थी और ये एक रिज़ल्ट शीट है। तो इसमें आज हम कुछ अलाइनमेंट करके देखेंगे। अलाइनमेंट का ये एक ऊपर पूरा पैनल है, रिबन है पूरा, इसमें सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। इन सब को आज हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से की जाती है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कॉलम हैं, ये रोज़ हैं। कॉलम में अगर आप इस कॉलम को चेक करें तो यहाँ ये नंबर्स दिए हुए हैं। ये नंबर आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर का फॉर्मेट होता है वो यही होता है। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं। अब आप देखिएगा कि ये हम इसको सेंटर अलाइन कर रहे हैं। इस बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये इसको, जो मटेरियल आपने हाईलाइट किया होता है उसको सेंट्रलाइज कर देता है। इस पे क्लिक करेंगे, देखें ये कॉलम के सेंटर में आ गया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर का फॉर्मेट होता है वो राइट पे ही होता है, लेकिन समटाइम्स हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, तो इस तरह भी हो जाता है। और इसके ऑपोजिट जो है वो, अगर आप स्ट्रिंग को या जो कैरेक्टर है उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड होता है। इसको अगर आप राइट अलाइन करें या सेंटर अलाइन करें तो आप इन बटन्स को इस्तेमाल करते हुए ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अलबत्ता एक चीज़ और है, एक्सेल में चूँकि ये लाइनों का भी मसला होता है, लाइन की हाइट का प्रॉब्लम होता है। जब आप ये देखें, हमने इन लाइनों को कुछ खुला किया है तो आप देख रहे हैं कि सारे फिगर्स जो हैं अपने अपने सेल के लोअर राइट कॉर्नर पे हैं, सिवाय इनके जिनको हमने सेंटर किया था। जिनको सेंटर किया है वो लोअर सेंटर पोजीशन पे हैं। तो बाकी जो हैं वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो लोअर राइट कॉर्नर पे हैं, और जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर लेफ्ट अलाइंड हैं। तो इसको हम अगर चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पे इसको हम दरमियान में लाना चाहते हैं, तो आप देखें कि इस तरह से आप यहाँ से सेंटर कर देंगे, ये वर्टिकली सेंटर हुआ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। अब आप देखें कि ये बिल्कुल दरमियान में आ गया है उस डिब्बे के। तो इस तरीके से हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक्सेल में ये वाली अलाइनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप एक कैरेक्टर को या एक नंबर को एक डिब्बे के बिल्कुल दरमियान में ले आते हैं। ये अच्छी इसकी एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी, एक फैसिलिटी फीचर अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ है जिसमें हम सेल को मर्ज करते हैं। ये भी अलाइनमेंट का एक हिस्सा है। सेल को मर्ज करने का मतलब है कि अगर दो सेल हैं तो हम उनको इस तरह मर्ज करें तो वो एक हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ये देखें, ये एक हमारा टेबल है, हम इसका एक ही इस पे हेडिंग देना चाहते हैं, या अगर हम मर्ज करें ना तो इन सब को वो एक ही कर देगा। अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे एक जो है वो हेडिंग देते हैं,
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग इन सारे इस मटेरियल के ऊपर सेंटर में ही आनी चाहिए ना। तो जब हम इन चीज़ों को यहाँ मर्ज कर देते हैं तो मर्ज में उसने ऑप्शन दी हुई है कि वो सेल्स को मर्ज करेगा और उसको सेंटर कर देगा। तो बिल्कुल उसी तरह जब हमने यहाँ सेलेक्ट करके सेल्स को ये किया तो अब हमारी हेडिंग जो है वो सेंटर में है और मर्ज हुई हुई है। तो ये हेडिंग के लिए ये ऑप्शन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इसको जो है वो मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें है कि जिसमें हम मिसाल के तौर पे लिखते हैं कि यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, ये हमने टाइप किया। आपने देखा कि ये जो सेल है इसकी विड्थ तो यहाँ तक है, ये क्यू का सेल, क्यू का कॉलम है और ये यहाँ तक है। तो अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं ना तो ये नज़र नहीं आएगा, ये देखें। बाकी इसका जो सेंटेंस है वो नज़र नहीं आ रहा, दिस इज, और उसके बाद वो पूरा वर्ड जो है वो नज़र नहीं आ रहा हमें। इसके लिए हमारे पास ना वर्ड रैप की ऑप्शन मौजूद होती है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि वो सारे का सारा सेंटेंस जो है वो एक सेल में उसने सेट कर दिया है। तो ये वर्ड रैप है जो उसके एजेस को देखते हुए अल्फाज को खुद ही नीचे अगली लाइन में ले आता है। तो इसको हम वर्ड रैप की ऑप्शन कहते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट में ये हम डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं, जो हमने लिखा हुआ है उसको मुख्तलिफ स्टाइल दे दें, उस स्टाइल के हिसाब से वो वहाँ पे नज़र आएगा। अब जैसे इसको हमने कर दिया ये वैसे हो गया, और इस तरह किसी और को आप कोई और स्टाइल दे सकते हैं। तो ये सारे जो है इसकी ओरिएंटेशन रोटेशन है, आप वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ये वर्टिकल आप इस तरह से उसको लिख सकते हैं। तो ये सारे स्टाइल है, और इस लिहाज से जो एक्सेल है उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। मेरा ख्याल है जो ऑफिस सूट है उसमें शायद सबसे ज़्यादा इसी में होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये है, और दूसरा ये एक ऑप्शन है जिसमें आप लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट उसको टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं। वो भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आप उसको इस तरह, जैसे हमने ये स्टाइल दिया है, ये स्टाइल दिया है, तो इस तरह कोई स्टाइल देना चाहें तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे ये हमने वर्ड रैप देखा, और वर्ड रैप में आपने देखा कि उसने एक सेल में उसको सेट कर दिया है। तो यहाँ इंडेंटेशन भी होती है इसकी, इसको इंडेंट कर देते हैं। डिक्रीज इंडेंट होता है, इंक्रीज इंडेंट है। अब यहाँ पे हम अगर इसको दबाते हैं तो क्योंकि हमारा कंट्रोल यहाँ पे है Q6 में, तो इस पे ये असरअंदाज होगा। अब इस पे अगर क्लिक करते हैं तो देखें वो थोड़ा सा टेक्स्ट आगे चला गया है। तो ये उसको इंडेक्स करने का एक तरीका कार है। इसी तरह उसको वापस लाना है तो यहाँ हम इसको प्रेस करेंगे, वो वापस आ जाएगा। तो ये इंडेंट करने के लिए है। और ये हमने अलाइनमेंट को पढ़ा। इस तरह अलाइनमेंट में ये चीज़ें सारी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना भी है। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन दे सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें है, ये रिबन है जिसमें फ़ॉन्ट लिखा हुआ है। तो ये फ़ॉन्ट की जो इसमें हम फ़ॉन्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की जितनी सेटिंग्स होती हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसको यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये वही वाली विंडो खुलेगी जो हमने पहले यहाँ पे सेल के ऊपर राइट क्लिक करके, सेल के ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं तो वही वाली विंडो खुलती है, ये वाली फ़ॉन्ट वाली विंडो। और फ़ॉन्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, नंबर की उसमें फॉर्मेटिंग है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट जो हमने यहाँ से की थी, ये वही वाली अलाइनमेंट है।
उसके बाद फिर ये फ़ॉन्ट आ गया, ये फ़ॉन्ट ये है, इसमें हम जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, और उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के भी कई स्टाइल हैं, वो सारे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये हम फ़ॉन्ट में दे सकते हैं। उसके बाद फिर बॉर्डर है, बॉर्डर हम तो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो ये वही वाला बॉर्डर है, इसको मुख्तलिफ स्टाइल आप दे सकते हैं। यहाँ पे इसका और इसका फ़र्क ये है कि यहाँ से आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, और वहाँ पे जब आप उसमें करते हैं तो इधर ये आप ये वाली चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो उसमें ऑप्शन है, ये लाइन का स्टाइल है, ये लाइन कलर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब मिसाल के तौर पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये हेडिंग है, तो हेडिंग को आप यहाँ पे बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगाएं, तो वो बाकियों से मोटा हो जाएगा। ये जो बॉर्डर है ये और स्टाइल का है, ये थोड़ा सा उससे थिक है, तो बोल्ड हो जाता है और वाज़ेह हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे आपकी हेडिंग है। तो ये चीज़ें आज हमने देखी हैं, इसमें मज़ीद हम करेंगे। और एक चीज़ हम इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हम इस लिहाज से करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें कि ये हमने शीट बनाई थी, इस शीट में स्टूडेंट की शीट बनाई थी, मतलब है कि इसमें हम अभी ये करेंगे कि इसको सॉर्ट करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ये नॉर्मल कर दूं, तो अब देखें कि जैसे ये हमारे पास परसेंटेज है, हम कहते हैं कि इसमें हमने देखना है कि पहली दूसरी तीसरी पोजीशन कैसे आएगी। तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉर्टिंग पे लगाते हैं, यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है ये सॉर्ट की, इसको हम क्लिक करते हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपने यहाँ पे क्या सॉर्टिंग करनी है, किस किस्म की करनी है, हम उसको करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करते हैं और ये हमने क्लिक किया। अब वो पूछेगा कि ये आपने पूरे टेबल को चेंज करना है, तो यकीनन जब तक पूरे टेबल को नहीं करेंगे उसका हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको नहीं करते तो वो सिर्फ इसको कर देगा और ये बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे रहेंगी, तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि नंबर किसके कैसे थे। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जो उसने पूछा है उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइजली पूछा है, हम इसको सॉर्ट करते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब है कि वो पूरे का पूरे रिकॉर्ड को उठा के उसकी असल पोजीशन पे ले जाएगा। हम इसको सॉर्ट करते हैं, ये क्लिक करते हैं इधर, आप देखिएगा कि ये सारे चेंज हो गए। इसका पता कैसे चला कि सारे चेंज हो गए, ये जो हमने नंबरिंग यहाँ दी हुई थी ना वो सारी डिस्टर्ब हुई हुई है, ये देखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर नीचे हुए हैं और सारे के सारे हुए हैं। अब आप देखें, हमें इस बच्चे की पहली पोजीशन है, इसकी दूसरी पोजीशन है, इसकी तीसरी पोजीशन है, हमें ये सॉर्टिंग से पता चल गया कि इसकी पोजीशन कितनी है। इसके बाद हमें एक और ऑप्शन इसमें मौजूद है, वो ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर लगाने की ऑप्शन इसमें मौजूद है। तो फिल्टर में हम फिल्टर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ये पूरी हेडिंग के ऊपर जो टेबल है उसके ऊपर उसने फिल्टर लगा दिए। हम उसे ग्रेड से कहते हैं कि जो ए ग्रेड है ना हमें सिर्फ वो दिखा दे, तो वो हमें सिर्फ उसने ए ग्रेड दिखा दिया। तो इसी तरह अगर हम उसे कहते हैं कि हमें सिर्फ बी दिखा दे, तो वो आपको बी वाले दिखा देगा कि ये बच्चे हैं, इनका बी ग्रेड है। तो ये फिल्टर का ये फ़ायदा होता है।
और इसके अलावा आप अगर सी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सी करके चेक कर सकते हैं, ये इतने बच्चों का सी ग्रेड है। तो इस तरह आप यहाँ से पोजीशन भी वाज़े कर सकते हैं कि ए और बी वाले बच्चे कितने हैं और उनकी क्या पोजीशन है। ये सारा कुछ आप फ़िल्टर से कर सकते हैं और फ़िल्टर को क्लियर भी कर सकते हैं। जब आप क्लियर करेंगे तो वो पूरे का पूरा जो आपका डेटा है वो उसी तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा जिस तरह से वो पहले था। अब यहाँ तक तो ये चीज़ें हमने देखी। अब एक और इसमें ऑप्शन होती है जिसमें आप इसे, यहाँ आप शायद इसमें देखेंगे कि हम मिनिमम और मैक्सिमम नंबर सर्च करवाते हैं। यहाँ पे हमने सॉर्ट करके ये चेक कर लिया। अगर बहुत बड़ी आपकी शीट हो, उसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा हो, तो आप फॉर एग्जांपल इसको सेलेक्ट करते हैं और आप इस पे चेक करते हैं यहाँ पे फार्मूला लगा के कि जी हमें इसमें मिनिमम या मैक्सिमम नंबर बताओ। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम है तो हमें मैक्सिमम का नंबर वो इसमें बता देगा। उसने ये मैक्सिमम का नंबर निकाल के हमें दे दिया कि इस सारे में 41 जो है ना वो मैक्सिमम नंबर है। और ये हमें पता कैसे चला है, आप अगर इस पे क्लिक करें तो ये देखें फार्मूला बार में उसमें मैक्सिमम को चेक किया हुआ है कि मैक्सिमम जो है ये I6 से लेके और I16 तक उसने चेक किया है, तो ये सबसे बड़ा मैक्सिमम है। इसी तरह अगर आप मिनिमम चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करेंगे। ये तो थोड़ी सी अमाउंट है ना, बंदा खुद भी इसको देख के कर सकता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सैकड़ों हज़ारों लाइनें होंगी, वहाँ पे ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में इसको सारे को सिलेक्ट करें, इस पर आप उसको मिनिमम पे क्लिक कर दें तो आपको वो मिनिमम नंबर बता देगा। ये देखिए मिनिमम बता दिया। इस सारे फार्मूले को हम हाथ से भी लिख के मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ये है, ये जे का कॉलम है, जे कॉलम में हम उसे कहते हैं कि इसमें हमें बताए, मैनुअली हम करते हैं कि मैक्स, और इसमें हम उसे कहते हैं J6 से J16 तक हमें जो मैक्सिमम नंबर है ना वो बता दो। आप देखेंगे उसने वहाँ तक हाईलाइट भी कर दिया है। तो इसको अब जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको वो मैक्सिमम नंबर बता देगा कि इस सारे का जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो 36 है। तो इसी तरह किसी और कॉलम को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये हमने मैक्सिमम को चेक किया है, मिनिमम को भी आप ऐसे कर सकते हैं। जितने इसमें फार्मूलाज हैं एक्सेल में, उन सब को आप इस तरह से इस्तेमाल करके और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आज तक के लिए इतने ही फीचर काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई चीज़ें लेके हाज़िर होंगे। आप लोगों को चाहिए कि इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स दें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।